तो बता, तुम सबसे बुरा काम अगर कोई अपने साथ कर सकते तो वो है आर्ग्यूइंग विद पीपल्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ कि क्यों ये चीज तुम्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए एंड तुम कैसे इस चीज को रोक सकते हो। पर पहले हम लोग बात कर देते हैं कि डिबेट एंड आर्ग्यूइंग में डिफरेंस क्या है। देखो, चीज ऐसी है कि हमारे इंडिया में है ना, डिबेट एंड आर्ग्यूइंग को दोनों को एक ही तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये दोनों सिनोनियम्स नहीं है। आर्ग्यूइंग एंड डिबेट दोनों ही बहुत ही अलग चीजें हैं। एंड देखो, डिबेट में क्या होता है कि देखो, तुम अपना लॉजिकल पॉइंट रखते हो, ठीक है। फिर सामने वाला उसको डिफेंड करता है अपने कोई लॉजिकल पॉइंट से, एंड फिर वो अपना एक पॉइंट रखता है। फिर तुम डिफेंड करते हो, and इस तरह से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई गलती है तो तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सामने वाले की अगर कोई गलती है तो उसको एडमिट करना पड़ेगा, एंड वो एडमिट करता भी। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द डिबेट, ठीक है। पर जो ये न्यूज़ चैनल पे चलती है, ये जो रियल लाइफ में तुम लोग डिबेट करते रहते हो कोई भी टॉपिक को लेकर, जैसे कि रिलीजियस हो गया या फिर कोई भी रैंडम कि वो लड़की सही थी या गलत थी, इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि लॉजिकल पर्सपेक्टिव इतना इन्वॉल्व नहीं होता। ये मोस्टली इमोशनल पर्सपेक्टिव के ऊपर चलता है। इमोशंस ऐसी चीज़ है कि अगर तुम गलत भी होगे तब भी तुम कभी एडमिट ही नहीं कर पाओगे कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि तुम गलत हो। सेम, अगर सामने वाला गलत होगा, तुम चाहे जितने भी उसको लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल सॉल्यूशन, लॉजिकल चीजें बता दो, लॉजिकल पॉइंट अपना प्रूव भी कर दो, लेकिन सामने वाला कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा वो रियलिटी को कि वो गलत भी हो सकता है उस चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही मान चुका है कि वो सही है। एंड इसीलिए तुम्हें आर्ग्यू करने का कोई मीनिंग नहीं है। हमको लगता है कि हम दूसरे सामने वाले का माइंड शिफ्ट कर देंगे। लाइक वो पता है कैसा है कि, है ना, कैसा है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम किसी अपने दोस्त को, है ना, सॉल्यूशन दे रहे हो कि यार देखो, ठीक है वो लड़की गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हजारों लड़कियां और हैं, ठीक है, एंड वो तुम्हारे इंपॉर्टेंस भी इतने नहीं फील करती थी, एंड ब्ला 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 ब्ला। बट फिर भी वो तुम्हारी बात सुन लेगा, एंड फिर तुम ही से आर्ग्यू करेगा, यार नहीं वो तो स्पेशल थी यार, या तो उसने यार मेरे साथ तो ये किया था यार। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो? सामने वाला, अगर तुम कोई भी पॉइंट रखो, कोई भी लॉजिकल चीज रखो उसके पास, स्टेटिस्टिक्स रख दो, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लस सेकंड चीज कि अगर वो मान ले, चलो पब्लिकली वो एक्नॉलेज कर भी ले कि हाँ तुम सही कर रहे हो, बट उसके इंटरनली दिमाग में वही चलता रहेगा कि वो सही है और तुम गलत हो, ठीक है। और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका माइंड सेट तुम कभी किसी भी इंसान का तो माइंड सेट कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी गलती तुम उसको बता सकते हो, लेकिन कभी भी अगर वो चाहे ना कि वो एडमिट करे, तो वो कभी भी एडमिट नहीं करेगा। चलो बाहर से एक्सटीरियरली तो वो कर भी लेगा, पब्लिकली पब्लिकली प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन इंटरनली उसके जो दिमाग में स्टोरी चल रही है वो यही चल रही है कि तुम गलत हो, वो सही है। पर तुमने उसको मजबूर कर दिया ये सारी चीजें एक्सेप्ट करने में, एंड फिर आगे जाके वही चीज वो, जब भी उसको टाइम मिलेगा, ठीक है, जब भी तुम वीक होगे, वो तुम पे अटैक करेगा उसी चीज को लेकर, उसी चीज की गर्ज दिल में वो भरकर तुम पर अटैक करेगा। एंड मैंने ये चीज देखी भी है मेरे साथ होते हुए, ठीक है। मैंने किसी के भले के लिए उसको लॉजिकल चीजें बताई पब्लिकली, एंड जिसकी वजह से उसको एडमिट करना पड़ा, एंड फिर जब मैं कमजोर पड़ा, ठीक है, तब वो मेरे ऊपर अटैक करने आ गया, हेल्प करने गया और कांड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मत किया करो। इंस्टेड तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला लॉजिकली नहीं, इमोशनली डिबेट में उतर रहा है, वॉक अवे, जस्ट सिंपली वॉक अवे, ठीक है। और इससे बेटर कुछ नहीं है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तुम तुरंत आर्ग्यूमेंट जीत गए। आर्ग्यू देखो, डिबेट को तुम्हें अगर जीतना है, ठीक है, तो तुम्हें लॉजिकल पॉइंट्स एंड बहुत सारे नोट्स एंड नॉलेज चाहिए, सारी चीजें चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट जीतना है, जस्ट वॉक अवे, फिर वो कोई भी हो। अगर तुम्हारा भाई तुमसे डिबेट कर रहा है, अगर तुम्हारा डिबेट क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अगर तुम्हारी मदर तुम पे आर्ग्यूमेंट कर रही है तुमसे, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे आर्ग्यूमेंट कर रही है, जस्ट वॉक अवे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मैं वॉक लेकर आता हूँ, ठीक है, जस्ट चल के आ जाओ। अब देखो, इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज कि तुम अपना काम कंपोजर नहीं खोगे, ठीक है। तुम्हें तुम्हें अपना देखो, जब हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल तो है नहीं, तो हम लोग लॉजिकल पॉइंट प्रूव करने की ट्राई करते हैं, तो पहले फेल हो जाते हैं, फिर हम भी इमोशनल होने लगते हैं, धीमे धीमे वनरेबल हो जाते हैं, हमारी वनरेबल साइड ओपन हो जाती है, एंड हम इमोशनली चीजों को लेने लगते हैं। हम गुस्से से आर्ग्यू करने लगते हैं, हम प्यार से आर्ग्यू करने लगते हैं, ठीक है। एंड जब ये सारी चीजें होती हैं, हमारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इम्प्रिंट छोड़ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे चैनल पे कमेंट आते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत ही भद्दे भद्दे भी आते हैं कई बार। तो अगर मैं उनसे उसी लैंग्वेज में बात करने लगूँ तो वो दिमाग में मेरे कमेंट रह जाएगा, लेकिन मैं उनको रिप्लाई नहीं देता, फक यू, ठीक है। ये सारी चीजें है ना, क्या होती हैं कि दिमाग में, है ना, इन लोगों को है ना अटेंशन चाहिए होता है मोस्टली, जो इमोशनल
आर्ग्यूमेंट करते हैं, इन लोगों को बेसिकली क्या होता है कि कोई उनकी बात सुने, कोई उनको अटेंशन दे। अब जब तुम उनको अटेंशन ही नहीं देते, तुम वॉक अवे कर जाते हो, ठीक है, बाहर चले जाते हो, बीच आर्ग्यूमेंट छोड़कर चले जाते हो कि नहीं करना मेरे को बात, ठीक है। तो क्या होता है कि इनका सीधा डोपामिन क्रैश हो जाता है। देखो, उनको डोपामिन मिलता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो तुमको फील गुड कराता है, तो ठीक है। तो जब तुम ऐसी चीजें करते हो तो उनको जो डोपामिन मिल रहा था आर्ग्यूमेंट करके, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डोपामिन मिलता है, इसीलिए बहुत वो स्पेसिफिक पर्सन जिनको आर्ग्यूमेंट करके डोपामिन मिलता है, वो हर किसी से डिबेट करता है, हर किसी से आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है, क्योंकि उनको डोपामिन मिलता है। लेकिन जब वो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और उसी बीच में तुम वॉक अवे कर जाते हो, भाई उनकी जो फटती है बहुत अच्छी से फटती है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि वो उनके दिमाग में रह जाती हैं चीजें, एंड फिर वो तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते जल्दी। एंड वो तुमने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो तुम तो भूल भी जाओगे, तुम्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहली चीज, आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उनका माइंडसेट तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो चेंज ना करना चाहे। दूसरी चीज, उनको मजा आता है आर्ग्यूमेंट करने में, लेकिन तुम्हारे दिमाग के लग जाएंगे, ठीक है। सो डोंट एवर डू दैट। तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, तुम्हारे इमोशंस वेस्ट होंगे, तुम्हें गुस्सा आएगा, एंड फिर तुम उस गुस्से में पता नहीं कैसे कैसे डिसीजन ले लो, तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए कि जो वो सामने वाला फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह यूज करे। एंड अगर तुमने उनको हरा भी दिया, तब भी वो दिल में उनके बात रह जाएगी, एंड फिर वो फ्यूचर में जाके तुम पे ये सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। प्लस तुम जब आर्ग्यूमेंट करने निकलते हो तो तुम खुद को वीक बना लेते हो, खुद को वनरेबल दिखा देते हो। एंड सेकंड थिंग के, देखो आर्ग्यूमेंट वही करते हैं जो इमोशनल फूल होते हैं, ठीक है, जो वीक होते हैं, जिनको प्रूव करना होता है कि ना आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम पे शोभा नहीं देती। यू आर स्ट्रांग इनफ कि तुम वॉक अवे कर जाओ, तुम्हें कोई प्रूव करे की किसी को जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि वो लाइक कंपलसरी है। लाइक अगर कोई तुम्हें दबा रहा है, ठीक है, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई झूठी अफवाह फैला रहा है, तो तुम अपने आप को क्लेरिफाई करने आ सकते हो कि देखो भाई, मैं ऐसा हूं और मैं क्लेरिफाई करता हूं कि मैं ऐसा ही हूं, और ये बंदा झूठ बोल रहा है। फिर तुम लॉजिकल चीज दे के निकल सकते हो। लेकिन अगर वो फिर भी इमोशनल जा रहे हैं, जस्ट वॉक अवे ब्रो, दे डोंट वर्थ ऑफ योर टाइम, एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। प्लीज डोंट आर्ग्यू विद एनीवन, दिमाग का बहुत खराब कचरा हो जाता है। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।